नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएल एक इतना बड़ा बिजनेस कैसे है इसके बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा या आपके मन में कि आईपीएल में इतना सारा पैसा खर्च करती है टीमें, और जैसे कि 10 टीमें हैं और उनको परचेज करती है, खिलाड़ियों को फिर खिलाती है, तो इतना पैसा आता कहाँ से है। तो आज हम बताएंगे इन सब के बारे में, आप सबका डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एनएफएल के बाद दुनिया की सबसे अमीर लीग आईपीएल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल जिससे होती है इसमें अरबों की कमाई। तो दोस्तों हम जान लेते हैं आईपीएल में कमाई 3 तरह से होती है। जैसे पहला है क्या, सेंट्रल रेवेन्यू, दूसरा हमारा एडवर्टाइजमेंट और तीसरा लोकल रेवेन्यू। तो इससे कमाई कैसे होती है जान लेते हैं। पहला सेंट्रल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू में आता है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट और टोटल स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों ये 3 जरिया है कमाई होने का। इसमें पहला है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जैसे कि हम जो मैच देखते हैं टीवी पर, वो केवल सब नहीं दिखा सकते, सारे चैनल नहीं दिखा सकते। उस चैनल जो इसका पेमेंट किया है केवल वही चैनल दिखा सकता है। तो इसमें सेंट्रल रेवेन्यू से लगभग 60 से 70% पैसा जो है हमारा इससे आता है, यानी इन दोनों से। तो अभी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग जान लेते हैं किसके किसके पास था। 2008 से 2010 तक सोनी टीवी के पास, जो कि 8,200 करोड़ रुपया पेमेंट किया था। उसके बाद 2018 से 2023 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास था, जो कि 16,347 करोड़ रुपए इसके लिए पेमेंट किया था। और 2023 से 2027 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लिखे आता है टाटा आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल, ठीक है, या डीएलएफ आईपीएल। तो क्या था, आईपीएल से पहले जिसका नाम जुड़ा होता है ना, वो उसको स्पॉन्सरशिप करता है। स्पॉन्सरशिप करने का मतलब क्या है कि वो पैसे देते हैं, ठीक है, और अपना नाम। इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल ये प्रचार प्रसार के है। ब्रॉडकास्टिंग है तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या, ये मैच दिखाएंगे, जो बीच में ऐड दिखाते हैं ना, उनसे उनको फ़ायदा होता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जैसे कि मान लीजिए मीडिया ब्रॉडकास्टिंग है, तो ये इन्होंने सोनी टीवी ने पैसे दे दिए, तो उसको पैसे मिलते कहाँ से हैं। तो पैसे उसको जो मैच दिखाता है और बीच में जो वो ऐड दिखाता है, तो उससे उसको पैसे मिलते हैं, जो कि जिस कंपनी का वो ऐड दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया टाइटल स्पॉन्सरशिप, जो कि अपना प्रचार करता है पूरे वर्ल्ड में, तो उससे उसको पैसा आता है, रेवेन्यू बढ़ती है। तो इसलिए वैसे पैसे देते हैं, ऐसा कोई पागल नहीं है कि पैसे देगा। तो जान लेते हैं। पहले देखो डीएलएफ पहले इसको स्पॉन्सरशिप किया था 2008 से 2012 तक। उसके बाद पेप्सी 2013 से 2015 तक। फिर वीवो 2016 से 2017 तक, ठीक है। और उसके बाद ड्रीम 11 2020 में किया था। इसके लिए उन्होंने 222 करोड़ रुपए पेमेंट किए थे। और इसके बाद फिर वीवो, फिर टाटा। दोस्तों ये रहा इनका नंबर 1 सेंट्रल रेवेन्यू, जो जिससे कि 7 से 70% पैसा आता है। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल रेवेन्यू। दोस्तों आईपीएल में खिलाड़ी से लेकर के उनके कपड़े तक की वैल्यू होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड में जितने भी ऐड आते हैं या जितने भी स्टिकर लगे होते हैं, चाहे वो बाउंड्री लाइन हो, चाहे वो जैसे कि अब जहाँ पर मैन ऑफ द मैच वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, पूरा बहुत बड़ा सा एक लगा रहता है उसके पीछे सारा। उसके बाद फिर एलईडी पर जो आता है, फिर जैसे वो सुना होगा जैसे स्टैटिक टाइम आउट ब्रेक, उसमें टायर का जो है नाम आता है। तो ऐसे करके जितने भी ये नाम जुड़े होते हैं, जैसे उनके जर्सी पर है, बैट पर है, स्टैम्प पर है, तो इससे जो रेवेन्यू आता है वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद फिर क्या है, लोकल रेवेन्यू। लोकल रेवेन्यू का मतलब वो होता है जिसमें कि स्टेडियम में जो टिकट परचेज करते हैं, वो हमारा लोकल रेवेन्यू होता है। तो दोस्तों ये है हमारा मेन 3 जिससे कि पैसा आता है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा, तो आप पैसे आते कितने हैं।
तो देखो शुरू में टाटा आईपीएल स्टार्ट हुआ था पहला लीग, तो उसमें पैसे कम थे और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो आपको मैं बता दूं कि ये 2008 में जो है केवल 645 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद 2008 से लेकर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपए, यानी जो टोटल इतने लोग हुए 2008 से लेकर 2022 तक, यानी कितने हो गए 14 लीगों में कितना हो गया, सब मिला के मैं टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 80,000 रुपये करोड़ की कमाई हुई थी। उसके बाद अब देखो समय के साथ इनकी इनकम भी बढ़ती चली जा रही है। केवल 2023 और 2024 में कितना हो गया 33,000 करोड़, ठीक है। ये हो गया 33,000 करोड़, यानी 80,000 करोड़ था 14 सालों में, 2 सालों में इनका इनकम बढ़ के हो गया 33,000 करोड़। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ज़्यादा इनकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों आपको मन में एक सवाल आएगा कि इस समय आखिर कितनी कमाई है। मान लो 2025 में हमारा आईपीएल चल रहा है, तो इस समय इनकी कमाई कितनी होगी। तो इस समय इनकी कमाई लगभग आके गई है 10,000 करोड़, ठीक है। तो ये कमाई आके गई है। अब एक चीज़ और, ये जो है जो एक इनकम होती है तो ये केवल जाता किसके पास है, तो ये जाता है दो, एक तो टीम के पास और दूसरा बीसीसीआई। अब ऐसा नहीं है कि जो ये कमाई होती है केवल इनका प्रॉफिट होता है। इसमें देखो पहले क्या था, ये टीम को 80% देती थी बीसीसीआई केवल 20% ही पैसा रखती थी। अब क्या है, ये लगभग बदल गया है। अब ये हो गया 50-50%, ठीक है। अब ये हो गया कितना 50-50%, यानी 50% बीसीसीआई रखेगी और 50% टीम रखेगी। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जैसे जो पैसे खरीदते हैं आईपीएल, तो ये वो पैसा होता है जिससे कि उनको प्रॉफिट होता है, जो कि टीमें खरीदते हैं 27 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पैसा अपने जेब से थोड़ी भरते हैं। जो ये सारे मिलकर पहले तो लगाते हैं, उसके बाद जो रेवेन्यू मिलता है उससे ये अपना मुनाफा कमाते हैं। जैसे अब ये हो गया टीम को मिलती है, मतलब टीम का मतलब जो टीम स्पॉन्सर कर रहा है, जो टीम को खिला रहा है, ठीक है, जितने भी मालिक होते हैं उनको ये पैसा मिलता है बांट करके, और बीसीसीआई जो है 50% रखती है। अब एक चीज़ और, बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई 50% पैसे तो रखती है, लेकिन उसके भी खर्चे होते हैं। जैसे कि मान लो स्टेडियम लेना, उसके बाद मैच को एक दूसरे जगह ले जाना, ये सारी चीज़ें उनके भी खर्चे होते हैं, और खिलाड़ियों के भी खर्चे होते हैं। जैसे खिलाड़ी का जितना पैसे खरीदती है, उसके बाद फिर एक जगह से दूसरे जगह एयरपोर्ट वगैरह का, तो ये सारा मिला जुला के कुछ खर्चा भी होता है, लेकिन तब भी पैसे बचते हैं। अब एक चीज़ और, अभी तक अब आप 20,686 करोड़, तो अभी बीसीसीआई के पास 2024 में इनके पास 20,686 करोड़ रुपए थे, जो कि इन्होंने प्रॉफिट अभी तक आईपीएल से कमा चुके हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी, और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।